अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। खादिम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का आज छठा दिन है और मुल्क में इंतशार फैल चुका है। हर तरफ आपको नज़र आएगा कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो असम्बली है वो मछली बाज़ार बन चुका है, वहाँ पर मछली मंडी की तरह का माहौल बन चुका है। कभी किसी पर हमला किया जा रहा है, कभी किसी को ज़ख्मी किया जा रहा है, कभी किसी की जो है वो बाजू तोड़े जा रहे हैं। और जिस तरह की कार्रवाई डाली गई थी कौमी असम्बली में, यानी एक बड़ी पाकिस्तानी पार्लिमानी जो पार्टी है उसे इंतखाबी अमल से बाहर करके वोटिंग करवाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह की जो कार्रवाई है वो आज पंजाब असम्बली में भी की गई है। लेकिन नाजरीन, अब जो एक ख़ानदान था उसकी हुक्मरानी इस पाकिस्तान में कायम हो चुकी है। जमहूरियत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बादशाहत ही है। ख़ानदानी जब हुक्मरानी होती है तो उसे बादशाहत ही कहते हैं, उसे जमहूरियत तो कतई नहीं कहते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं जो ख़ुद को खादिम पाकिस्तान कहते हैं, और जो पंजाब है वहाँ पर उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। उसके अलावा अब सिर्फ जो अगर देखे जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, अगर वो अहल हो जाते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना दिया जाए। इसके अलावा कैप्टन सफदर जो है उन्हें आर्मी चीफ लगा दिया जाए तो सारा ख़ानदानी जो है वो हुक्मरानी में आ जाएगा। ये चंद लोग जो हैं वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो इन्हें भी इक़्तिदार मिल जाएगा। ये वैसे एक ज़ाती राय है, बकाया आप या जो इक़्तिदार देने वाले हैं उनकी मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी लाएं जिसको ना दें। लेकिन इस वक्त जो 16 जमातें यानी कि भानुमती का वो जो कुंभा इकट्ठा किया गया था उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आज चंद अंदर की एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं आज मैं आपको दूंगा, उनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरमला अब कह चुके हैं बहुत सारे लोगों को कि मैंने जो है वो वज़ीर आज़म बनकर गलती कर दी है, या मैं वज़ीर आज़म बनकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि जो कबीना का ऐलान किया था वो जो कह रहे थे कि आज पीएम मुंतखब हुए हैं, आज शाम को कबीना का ऐलान हो जाएगा, फिर कहा गया कल हो जाएगा, फिर कहा गया कल हो जाएगा, कल ये कल जो है कभी कल आई ही नहीं। उसके अलावा जो गुजरा दिन है यानी कि अपनी वज़ारत उज़्मा के 5वें दिन उन्होंने जितनी भी पार्लिमानी पार्टीज़ थी उन्हें इफ्तार की दावत दी और ऐलान किया गया था कि उसके बाद जो है वो हम अपनी कबीना का ऐलान कर देंगे। फिर भी ऐलान नहीं किया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी वजारत नहीं लेंगे। MKM वाले भी कहते हैं कि हम भी वजारत नहीं लेंगे। BNP वाले कहते हैं हम भी वजारत नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी का तो ये यहाँ तक चीज़ें सामने आ गई हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने पास आईनी ओहदे रखना चाहती है, बकाया जितनी भी वजारतें हैं, वफाकी वजारतें हैं, वो जो है वो नून लीग को ही देना चाहती है। यानी कि कल को कोई भी नाकामी हो, किसी भी किस्म के मसाइल हों तो उसका मलबा जितना भी है वो नून लीग पर गिरे। अब नून लीग में मसाइल ये हैं कि सारी महाजराई करके मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, पूरी पार्टी को कायल किया कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है तो साथ इकट्ठे मिल जाते हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं आखिरी मौके पर, उस लम्हे पर उन्हें यूं कह लें कि गंदा कर रहे हैं और इंतहाई लेवल का कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो परेशानी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी को कायल किया कि मुझे वज़ीर आज़म बनने दें, साथ दे रहे हैं मेरा आसिफ अली जरदारी साहब। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्हें बीच राह में छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने जो है वाजिया कह दिया। आज उन्होंने जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पहले दूसरे दोस्त एडजस्ट हो जाएं फिर हम इस मुतल्लिक सोचेंगे। इसके अलावा MKM के तर्जमान से भी मेरी बात हुई तो वो भी यही कहते थे कि अभी जो है वो मुशावरत जारी है जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि वजारतें लेनी हैं या फिर नहीं लेनी। BNP वाले भी जो हैं वो उनके बयानात तो इस हवाले से अभी सामने नहीं आए, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो भी पीछे हटते जा रहे हैं इस हवाले से। अब जो है वो सारा जो मलबा है वो मियां शहबाज शरीफ पर गिर रहा है। उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना है, उन पर तनकीद की जा रही है कि आपने सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में सबकी ऐसी तैसी फेर दी, अब हम आवाम में अगले इलेक्शन में क्या बयानियाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि एक साल में तो सब चीज़ें दुरुस्त की नहीं जा सकती, महंगाई को रोका नहीं जा सकता। जिस तरह हम पहले तनकीद करते थे पिछली हुकूमत पर कि उन्होंने महंगाई कर दी, मुल्क की माशियत तबाह बर्बाद कर दी, IMF के पास गए, ये कर दिया वो कर दिया। अब जो है वही बातें हम खुद करेंगे। हम भी महंगाई को नहीं रोक सकते, हम भी पेट्रोल के रेट्स को कम नहीं कर सकते, हम भी जो है आटा चीनी के रेट्स को कम नहीं कर सकते, हमें भी IMF के पास जाना पड़ेगा, IMF के मुआहदे पर अमल करना पड़ेगा। तो हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम के पास क्या लेके जाएंगे। आसिफ जरदारी साहब ने तो खुद को इस मामले से इस तरह से निकाल लिया है जिस तरह मक्खन से बाल को निकाला जाता है। वो चाहते हैं कि जब हम इलेक्शन में जाएं तो हम पर किसी तरह की इल्ज़ाम तराशी ना हो, हम लोगों को कह सकें कि हम तो इक़्तिदार में ही नहीं थे। पहले के 3.5 साल जो है वो PTI ले गई, उसके बाद 1.5 साल
साल जो है हमने मुस्लिम लीग नून को मौका दे दिया, अब आप हमें 5 साल मौका दें, मैंडेट दें, हम जो है आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि 1.5 साल नून लीग की हुकूमत थी, जो भी नाकामियाँ होंगी वो नून लीग के हिस्से में आएंगी। तो ये सारे जो मामलात हैं वो अब सामने आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ किया क्या जा रहा है और क्या हो रहा है। जो उन्हें लाने वाले हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि मामला जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे पर जलसे कर रहे हैं और उनकी जो जलसों में आवाम की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और आप समझ लें कि उनके आत्माओं फूल चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही। अब इमरान खान से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें इफ्तारी पर बुलाया जा रहा है, लेकिन वो है कि मानने में नहीं आ रहे, ना ही किसी के बुलाने पर इफ्तारी पर जा रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब मेरा फैसला जो है वो आवाम करेगी और आवाम बताएगी कि मैं किसके साथ हूँ। दूसरी जानिब सदर के लिए भी जो है वो मसाइल खड़े हो गए हैं। सदर के लिए फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बन जाएं, जो उन पर केसेस चल रहे हैं इससे उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो जाए और वो अपने केसेस जो हैं वो तब तक निपटा लें। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब भी चाहते हैं कि वो सदर बन जाए। अब यहाँ पर बड़ी गेम हो रही है। नून लीग नहीं चाहती कि सदर को हटाया जाए, यानी कि वो नहीं चाहते कि आरिफ उल्वी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई, वो चाहते हैं आरिफ उल्वी जो है वो सदर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। हम इस तरफ जाते ही नहीं हैं। दूसरी जानिब नून लीग चाहती है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन कहने वाले कहते हैं चेयरमैन सेनेट जो हैं वो असल में बंदे ही आसिफ अली जरदारी साहब के हैं। आपको याद होगा वो जब उन्हें लाया गया था तो आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इकट्ठे मिलकर लाए थे और वो इनके इत्तेहाद से बने थे। अब इमरान खान साहब की सपोर्ट तो उन्हें हासिल है ही, आसिफ अली जरदारी साहब की भी है। 2019 में जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो वो भी नाकाम हो गई थी। अब उन्हें कैसे हटाएगी नून लीग, ये भी उसके लिए दर्द सर है। जबकि अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि नून लीग वाले चाहते हैं सदर जो हैं आरिफ उल्वी बतौर सदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें, जबकि पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उन्हें सदारत के ओहदे से हटाया जाए और आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान खुद भी सदर के उम्मीदवार हैं, इस मामले पर भी लड़ाई हैं और काबीना का ऐलान भी अभी तक नहीं किया गया और ना ही जो है ये जल्द होता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी वजारतें लेने पर तैयार नहीं, कोई भी जिम्मेदारी उठाने पर तैयार नहीं, कोई भी अपने सर ये जो है वो सारा मलबा डालने पर तैयार नहीं। हर बंदा जो है वो दूसरे पर डाल रहा है। ये जो 12 जमातों की बैसाखियों से हुकूमत कायम की गई थी, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के लिए अब एक और बड़ी परेशानी जो है आज के दिन जो है वो पैदा हुई है। DGISBR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर फौज पर कोई हमला करता है, सियासी हमले होते हैं, तो उनको फौज को इन सब चीज़ों से बचाना और उन लोगों को रोकना सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था तो वहाँ पे मोहसिन दावर साहब और अली वज़ीर साहब को जब बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने बड़ी खुलकर जो है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी पर तनकीद की, थोड़े से जुमले बोले, कसे और सारे जो शिकवे शिकायत थे वो उन्होंने किए। अब DGISBR के मुताबिक तो इन सब को रोकना जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का काम है, जबकि मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ही इन्हीं 2 लोगों की वजह से बने हैं, क्योंकि 174 तो वोट पड़े हैं उन्हें। अगर ये 2 लोग ही उनका साथ छोड़ गए तो फिर तो वो भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अब उनके लिए दोहरी परेशानी है कि अब वो क्या करें, किसका साथ दें, उनको इन चीज़ों से रोकें जो वो गलत काम कर रहे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रहे हैं, जो कि हमारी शान है, हमारे कह लें कि जान है, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करती है, हम लोगों की हिफाजत करती है। उनके खिलाफ बोलने वालों को रोकें या फिर अपनी हुकूमत बचा लें। अब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे कि वो क्या करेंगे, पाकिस्तान फौज की इज्जत बचाएंगे या फिर अपनी हुकूमत बचाएंगे। फैसला जो है अब उनके हाथ में है। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी चीज़ जो देखी मैंने वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की थी। वो जब हलफ उठा रहे थे, आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया, वहाँ पर जब उन्हें कहा गया कि मैं ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा, उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। ईमानदारी का लफ्ज़ नहीं बोले, वो स्किप कर गए या फिर भूल गए, ये तो वो जानते हैं, लेकिन कम अज़ कम ईमानदारी का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब वो फ़राइज़ किस तरह से अंजाम देंगे ये वो जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम यही उनसे उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से ही अपने फ़राइज़ से अंजाम देंगे, गो कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन नाज़रीन मुबारक हो आपको, अब आपके पाकिस्तान में आपके खादमे जो पाकिस्तान है उनकी हुकूमत और उनके ख़ानदान की हुकूमत कायम हो चुकी है। अब वो जो चाहें, जैसे चाहें, जिसको चाहें, जहाँ चाहें तशद्दुद का निशाना भी बना सकते हैं। पहले एक हसास अदारे के जो मुलाजिम है उन पर तशद्दुद किया गया,
उसके बाद जो है आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे और मतवक्का उम्मीदवार थे वज़ीर आला पंजाब के, उन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया, किसी किस्म की मजम्मत सामने नहीं आई, उनकी बाजू तक तोड़ दी गई। और जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि गरीब के लिए कोई अदालत नहीं है। इस पाकिस्तान में रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन बशर्त यह है कि आपका ताल्लुक किसी खास खानदान से होना चाहिए। अगर आप एक आम फर्द हैं और आपका ताल्लुक उस खास खानदान से नहीं है, आपके मफादात या उन लोगों के मफादात उस खास खानदान से नहीं जुड़े, तो फिर अदालतें नहीं खुलेंगी। उन्होंने भी कहा है कि मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, मैं शिकायत भी करूं तो कहां जाकर करूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना फैसला जो है अल्लाह ताला पर छोड़ता हूं और मेरा फैसला अल्लाह ताला करेंगे। और अल्लाह का फैसला जो होता है हमेशा से ही इंसाफ वाला होता है और अल्लाह ताला हमेशा इंसाफ के मामलात करता है और अल्लाह ताला ही बेहतर करे और पाकिस्तान जो है वो फले फूले, ना कि अनारकी की तरफ जाए और ना ही इंतशार की तरफ जाए। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करता रहेगा, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।